प्रस्तुत है मिनी भ्रष्टाचार एक व्यंग्य द्वारा शरद जोशी। यह लेख 1985 में प्रकाशित उनकी किताब यथासंभव से लिया गया है, जिसका प्रकाशन ज्ञानपीठ द्वारा किया गया था। पिछले दिनों मैंने एक भ्रष्टाचार किया। उसे भ्रष्टाचार कहना देश के परम भ्रष्टाचारियों की शान में गुस्ताखी होगी, मगर अपने कर्म के लिए इसके अतिरिक्त कोई शब्द नहीं रहा जिसका उपयोग करूं और कलंक में बरी हो जाऊं। मेरे एक मित्र ने दो शब्द सुझाए थे, समझदारी और व्यवहारिकता, जिन्हें मैं भ्रष्टाचार के एवज में उपयोग कर सकता था। उसका आग्रह यही था, मगर मैंने नहीं माना। उसका कहना था, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं वे कहते हैं यही समझदारी है, यही व्यवहारिकता है। अतः तुम कोई अजूबा नहीं करोगे कि अपने कर्म को उक्त संज्ञाएं दोगे। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझे भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार कहने में कोई हर्ज नहीं लगता, मगर यह शब्द ऐसा सर्वव्यापी है, इसके संदर्भ में बड़ी बड़ी हरकतें सुनाई जाती हैं कि मुझे अपना काम बहुत छोटा लगता है। मेरा भ्रष्टाचार एक नन्हा सा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की स्वर्ण दिशा में एक नम्र प्रयास है, एक मुन्नी सी क्रिया है, एक टुइयां सी हरकत है। मैंने शब्द बनाया मिनी भ्रष्टाचार, अर्थात एक पौधे नुमा, घुटनों से ऊपर उठी फ्राक नुमा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की पहाड़ी ऊंचाइयों में बेबी का एक काम, महाकाव्यों की तुलना में एक हाइकू। मित्र ने कहा, छोटा हो या बड़ा, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। इससे मुझे कष्ट हुआ। एकेडमिक बहसों में यदि कटु सत्य एकाएक कहीं से उद्घाटित हो जाए तो बुद्धिवादियों को इस प्रकार की पीड़ा हो जाती है। नैतिक प्रश्नों को लेकर विशेष रूप से पढ़िए शरद जोशी के साथ क्या हुआ था। हुआ यह कि दूर के शहर की एक संस्था ने मुझे गांधीवाद की वर्तमान युग में सार्थकता विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में भाषण देने के लिए बुलाया। आजकल साल भर के लिए देश में गांधी का सीजन चल रहा है, सो यह आंदोलन स्वाभाविक था। जो गांधीवादी विचार गोदामों में पड़े सड़ रहे थे, वे मुरझाए व्यक्तियों की बैलगाड़ियों पर लदकर मंडी में आ गए। बड़ा शोरगुल रहा। भाषण के इस विराट नक्कार खानों में विनम्र तूती के रूप में मैंने भी पेंपे प्रस्तुत की और वंदना के बेसुरों में एक सुर अपना मिलाकर अहम को तुष्ट किया। संस्था ने लिखा था, हम ठहरने खाने के बंदोबस्त के अतिरिक्त आपको 3 फर्स्ट क्लास का किराया देंगे और आपको 2 दिन रहना होगा। मैंने सोचा कि गांधी के नाम पर देश में कितने लोगों ने जीवन भर के लिए अपना ठहरने खाने का बंदोबस्त कर लिया है। यदि 2 दिन के लिए मेरा भी हो जाए तो क्या हर्ज है। मैंने चेहरे को गंभीर बनाया, विचारक की मुद्रा में उपयुक्त अपने शरीर को ढीला किया, आकाश की ओर डूबती आंखों से देखा, औपचारिकता, सौजन्य और आभार स्वीकार की, सड़ी गली शब्दावली को याद किया और यात्रा पर चल दिया। स्टेशन पर आकर मैंने स्वयं को एक प्रश्न किया। हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न उठाने में कमबख्त आत्मा का षड्यंत्र रहा हो, जो बिना टिकट मेरे साथ चल रही थी। कार्टून आइडिया टिकट घर की खिड़की के सामने बड़े सन्यासी से टिकट बाबू कह रहे थे, बाबा तुम्हारा 2 टिकट लगेगा, एक तुम्हारे शरीर का, दूसरा आत्मा का। प्रश्न यह था कि मुझे 3rd क्लास में बैठकर यात्रा करनी चाहिए अथवा फर्स्ट क्लास में। इसी रूप रंग का प्रश्न कभी स्वयं गांधी जी के मन में उठा था। गांधी जी के निजी ईश्वर ने उन्हें सलाह दी थी कि तुम्हें 3rd क्लास में यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि यह देश गरीब है, सही मायनों में 3rd क्लास है और ज़रूरी है कि दुख झेलकर तुम भी 3rd क्लास के यात्रियों के समीप रहो। इसी प्रकार का प्रश्न आज़ादी के बाद कांग्रेसी मंत्रियों के मन में भी उठा था। मंत्रियों के निजी सचिवों ने उन्हें सलाह दी कि उनको फर्स्ट क्लास की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि आपको भत्ता मिलता है, आप 3rd क्लास के यात्रियों से ऊपर हैं और
बर्थ पर आपका जन्मसिद्ध अधिकार रेल विभाग स्वीकार कर चुका है। मेरा प्रश्न इसी रंग रूप आकार प्रकार का होकर भी भिन्न था। प्रश्न था कि क्या मुझे थर्ड क्लास की यात्रा करनी चाहिए जबकि संस्था मुझे फर्स्ट क्लास का किराया देगी। आत्मा ने कहा कि यदि तू अपने फर्स्ट क्लास का किराया ले रहा है तो फर्स्ट क्लास में बैठ कर जा, और यदि तू थर्ड क्लास का टिकट ले रहा है तो तू थर्ड क्लास में बैठ कर जा। मैंने कहा, आत्मा जी, आप शरीर में विराजती हैं, आपको मेरी जेब में, मेरे बटुए में निवास करना चाहिए था, तब आप मेरी पीड़ा समझ पाती। मैं सरकारी नौकर नहीं जिसे टिकट नंबर देना पड़ता है। मैं संस्था का सम्मानीय मेहमान हूँ जिसे गांधीवाद की वर्तमान परिस्थितियों में सार्थकता पर बोला है, भाषण देना है। मेरा लाभ इसी असत्य में है कि मैं फर्स्ट क्लास में आया गया। सत्य से संस्था की बचत होगी, असत्य से मेरी। मैं अपनी बचत करूंगा, अपने लाभ को सोचूंगा। मैंने थर्ड क्लास का टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। कुछ समय बाद ट्रेन आई। थर्ड क्लास में कठिन प्रवेश की समस्या थी, पर मैंने चुनौती को स्वीकारा। अपने पौरुष को प्रमाणित करता अंदर धंस गया। मेरी आराम प्रिय आत्मा की एक ना चली, मगर जगह बनाकर मैं बैठ लिया जैसे तैसे। शरद जोशी ने पहुंचकर वहां भाषण दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वह दिलचस्प था। अंत में वह स्वर्णिम घड़ी आई जब मुझे 3 फर्स्ट क्लास यानी 150 रुपये रखकर लिफाफा दिया गया। खर्च 50, लाभ हुआ 100। गांधीवाद बुरा नहीं था। मैंने कहा चलेगा, लिफाफा जेब में रख लिया। इसी क्षण आत्मा को घूसा सा लगा। वह व्यंग्य में मेरा हाल ही में दिया भाषण दोहराने लगी। कई दिन हो गए, मगर आत्मा अपनी शैली में कचोटती रही। मित्र कहता है जो तुमने किया बड़ी व्यवहारिकता है, समझदारी है। मैं कहता हूँ चाहे यह मिनी भ्रष्टाचार हो, पर है तो भ्रष्टाचार। मुझ में उनमें क्या अंतर है? मुझे डर लगा कि इस तरह मैं एक फ्रॉड ना बन जाऊं, भ्रष्टाचार करूं और अपने आप को कोस कर संत बनने की चेष्टा करूं, बड़ा बंगला प्राप्त करने के लिए वर्षों प्रयत्न करूं, और बंगला प्राप्त होने पर उसे एक कटघरे, एक कैद खाने में घोषित करके अपने आप को पीड़ित बताऊं। अंत में शरद जोशी ने अपने लेख में लिखा कि इस विषय पर मैंने अपने मित्र से चर्चा की। मित्र कहता है देखो प्यारे, हर वक्त कोई नया टेंशन खड़ा कर परेशान होना तुम लेखकों की विशेषता है। तुम यहाँ से वहाँ बोलने गए थे, तुम्हारी क्या गांधी जी से रिश्तेदारी है? या डॉक्टर ने बताया था कि जाओ और भाषण दो, तुम गए, 2 दिन नष्ट किए, विचार किया, विचारों को प्रकट किया और कार्यक्रम सफल बनाया। इस श्रम का मूल्य तुम्हें मिलना चाहिए, मिला है। संस्था वाले जानते हैं फर्स्ट क्लास का मार्ग व्यय, थर्ड क्लास के खर्च में जो अंतर है वही तो तुम्हारे श्रम का मूल्य है।